हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक मशीन कोडिंग क्वेश्चन जो थोड़ा मीडियम लेवल का है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग, थ्रेडिंग और परफॉर्मेंस जैसे कंसेप्ट भी टेस्ट होंगे। एंड द क्वेश्चन इज डिज़ाइनिंग log4j। log4j तो हर जावा डेवलपर ने यूज़ किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे इंटरनली काम करता है? इमेजिन करो, अगर आपको अपना खुद का log4j जैसा लॉकर बनाना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो आप इसको कैसे डिज़ाइन करोगे? इसमें आपको सिर्फ लॉगिंग डिज़ाइन नहीं करना, बल्कि थ्रेडिंग, एसिंग लॉगिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी हैंडल करना है, जो आपकी लॉगिंग को फास्ट, स्केलेबल एंड रिलायबल करेगा। तो अगर आप एलएलडी या मशीन कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। Let's have a question walkthrough and understand कि what are the requirements given in the question and the solution that we have to build। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है, दैट वी हैव टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट ए मॉड्यूलर हाई परफॉर्मेंस लॉगिंग लाइब्रेरी which is inspired by log4j and capable of handling millions logs event per second. The library should support asynchronous logging, efficient buffering, memory efficient and flexible configuration for using modern multi-threaded application. Now let's get start with the basic requirement। अब सबसे पहले हमारे लोगर का कोर पर्पस सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको यूज़ करना आसान हो और किसी भी एप्लीकेशन में इजीली प्लग इन किया जा सके। तो बेसिक वर्जन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैसेज लॉगिंग विथ लेवल्स। लॉगर को मैसेज रिसीव करना है जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द कंटेंट, सेकेंड इज़ द लॉग लेवल। कंटेंट मतलब वो मैसेज है जो आप लॉग करना चाहते हैं, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है। एंड लॉग लेवल जैसे डिबग, इन्फो, वार्निंग, एरर या फैटल। यहाँ पर यह बोला गया है कि मल्टीपल सोर्सेज एक साथ लॉग्स भेज सकते हैं, तो सिस्टम को कंकरेंसी हैंडल करना होगा बिना किसी मैसेज लॉस के। और हर लॉग लेवल का प्रायोरिटी भी है, जैसे फैटल सबसे सीरियस है वर्सेस डिबग जो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में है। इसमें यह भी बोला है कि जो मैसेज कॉन्फ़िगर थ्रेशोल्ड से नीचे है उसे इग्नोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉगर इनिशियलाइजेशन वाया कॉन्फ़िगरेशन। लॉगर की सारी सेटिंग्स हमें एक जेसन कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन करना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लॉगर को इजीली कस्टमाइज़ कर सकेंगे बिना कोड चेंज किए। कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टाइम फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प के लिए। सेकंड, मिनिमम लॉग लेवल, जिस लेवल से नीचे लॉग्स इग्नोर होंगी। थर्ड, सिंक टाइप, यानी लॉग्स कहाँ जाएंगे, जैसे कंसोल या फाइल में। नेक्स्ट इज द लॉगिंग मोड विच इज सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। लास्ट इज द बफर साइज। अगर एसिंक मोड यूज़ कर रहे हैं तो बफर साइज कन्फिगरेबल करना ज़रूरी है ताकि लॉग्स लॉस ना हो और परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहे। इस कन्फिगरेशन के थ्रू हम लॉगर को फ्लेक्सिबल और रोबस्ट बना सकते हैं। व्हाट इज़ द सिंक सपोर्ट रिक्वायरमेंट? सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंसोल सिंक का, जो लॉग्स को स्टैंडर्ड आउटपुट यानी टर्मिनल पे प्रिंट करेंगे। ये बेस वर्जन होगा, लेकिन हमारा डिज़ाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, जिससे फ्यूचर में अगर कोई नया सिंक आता है तो उसे भी हम लोग इंटीग्रेट इजीली कर पाए। फॉर एग्जांपल, फाइल या S3, अदर डिफरेंट काइंड ऑफ सिंक्स व्हिच कैन कम इन द फ्यूचर। फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द सिंक एंड एसिंक लॉगिंग। हमें अपने लॉगर को दो तरीके से मॉडल करना है। फर्स्ट इज द सिंक्रोनस मोड। इसमें लॉग मैसेजेस को तुरंत कंसोल या फाइल पे लिख दिया जाएगा। ये एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन इसमें आपका ओवरऑल एप्लीकेशन भी स्लो हो सकता है। इसलिए द नेक्स्ट मोड इज एसिंक्रोनस मोड। ये हाई परफॉर्मेंस सिनेरियो के लिए बेस्ट होता है। इसमें लॉग मैसेज एक बफर में स्टोर होता है और एक डेडिकेटेड वर्कर थ्रेड इसको कंज्यूम करके मल्टीपल थिंग्स में राइट कर सकता है। इस अप्रोच से लॉगिंग फास्ट होगी, लॉगिंग का ऑर्डर मेंटेन रहेगा और इवन हाई लोड में भी सिस्टम स्टेबल रहेगा। एसिंक लॉगिंग के लिए हमें बफर साइज कंट्रोल करना पड़ सकता है ताकि मेमोरी यूजेज ऑप्टिमाइज रहे और लॉग्स लॉस ना हो। फिफ्थ पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू थ्रेड सेफ्टी। इसमें यह बोला गया है कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स सेम टाइम पे लॉग भेजेंगे तो कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। हर मैसेज एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें वो भेजा गया था। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए, जहाँ मल्टी थ्रेडेड लॉगिंग कॉमन है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू कस्टम मैसेजिंग फॉर्मेट। लॉग सिर्फ प्लेन मैसेज नहीं होता है, उन्हें रीडेबल और इन्फॉर्मेटिव भी बनाना ज़रूरी है।
इसलिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग सपोर्ट करेंगे, जिसमें आप लॉग मैसेज को एनरिच कर सकते हैं विद एडिशनल मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें मैंने आपको टाइम स्टैम्प, लॉग लेवल, थ्रेड नेम एंड एक्चुअल मैसेज भी दिखाया है, और ये फॉर्मेट कन्फिगरेबल होगा ताकि आप अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाओ। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में दिस फॉर्मेट कैन वेरी बेस्ड ऑन द सिंक, तो हमें अपने सॉल्यूशन को अच्छे से डिज़ाइन करना होगा विच कैन सपोर्ट मल्टीपल फॉर्मेटिंग इन फ्यूचर एज वेल। तक हम लोग ने जो भी डिस्कस किया था दैट वाज अ कोर सिस्टम फीचर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लेवल पे काम करे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पे भी हमें ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं कि बोनस फीचर लॉगर को कैसे रोबस्ट और एंटरप्राइज ग्रेड बना सकता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मल्टीपल सिंक्स। जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किया था, इनिशियली वी हैड कंसोल एज आवर सिंक, बट अब हम लोग मल्टीपल सिंक्स के ऑप्शन भी ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया है दैट वी कैन हैव फाइल ऐसे सिंक हेयर, विच बेसिकली मीन्स दैट जो भी लॉग्स हम लोग पहले कंसोल में कर रहे थे वो हम लोग फाइल में डंप कर सकते हैं, एंड इट कैन सपोर्ट मल्टीपल सिंक्स टुगेदर एज वेल। नेक्स्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्ड लॉकिंग, यहाँ पर ये बताया गया है कि हम लोग अब जेसन फॉर्मेट में भी लॉक करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल स्ट्रिंग टेक्स्ट, एंड हमें अपने सिस्टम को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा दैट वी कैन प्लग इन प्ले डिफरेंट फॉर्मेटिंग मैकेनिज्म एज रिक्वायर्ड फॉर आवर यूज केस। लेट्स कम टू द फ्यूचर एनहेंसमेंट पार्ट। ये फीचर हम लोग के इम्प्लीमेंटेशन को और पावरफुल बना देगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द रूलिंग फाइल सिंक। बेसिकली यहाँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग अपने लॉग्स को फाइल में डंप करेंगे तो विद टाइम फाइल का साइज भी बड़ा होता जाएगा, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट फाइल एक टाइम के बाद रोटेट हो जाए, विच मीन्स दैट हम लोग एक नया फाइल में डंप करना चालू कर दे। एंड द लॉजिक ऑफ रोलिंग कैन बी कन्फिगरेबल एज वेल। यहाँ पर साइज बेस्ड रोलिंग अभी के लिए बताया गया है, विच मीन्स कि अगर फाइल का साइज 100 MB रीच हो जाता है, दैट मीन्स दैट आई हैव टू क्रिएट ए न्यू फाइल एंड स्टार्ट डंपिंग इन दैट। सेकेंड रोलिंग स्ट्रेटेजी इज दैट टाइम लेवल बेस्ड। बेसिकली इट मीन्स कि आपने अगर अपने फाइल को स्टार्ट किया था 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा बाद इट शुड स्टार्ट राइटिंग टू ए न्यू फाइल। दिस इज अगेन कन्फिगरेबल बेस्ड ऑन आवरली, डेली या वॉट एवर यू वांट टू सेट। सो द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है आफ्टर यू डिस्कस द सॉल्यूशन और शो योर कोड टू द इंटरव्यूअर। इसमें यह पूछा गया है कि गिवन द चैलेंजेस ऑफ क्यू कंटेंशन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर मिसमैच, बाउंडेड वर्सेस अनबाउंडेड बफर्स एंड इवन कंज्यूमर डिपेंडेंसी, आप कैसे डिज़ाइन करोगे एक हाई थ्रूपुट कंटेंशन फ्री मैसेजिंग सिस्टम। बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये चाह रहा है कि आप उनको लॉग4j के इंटरनल वर्किंग्स को समझाइए, एंड लॉग4j क्या एल्गोरिथम यूज़ करता है ऑन ए वेरी हाई लेवल, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यूअर, एंड इससे आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे विच विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। सो आई वुड रिकमेंड आप लॉग4j कैसे काम करते हैं उसके बारे में आप डिटेल में पढ़िए, एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट ए वीडियो ऑन इट कि लॉग4j इंटरनली कैसे काम करते हैं, उसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है एंड वाई इट इज़ एबल टू स्केल दैट वेल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल क्रिएट ए डिटेल वीडियो ऑन दैट। बट अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विल ट्राई टू सॉल्व दिस मशीन कोडिंग क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने बताया कि log4j जैसे लॉगिंग लाइब्रेरी अगर आपको डिज़ाइन में पूछा जाता है तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन या एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि इंटरव्यूअर से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन बनाऊंगा, जहाँ पर मैं ओप्स डिज़ाइन पैटर्न और सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ करके सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर आप सीरियसली इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो पहले एक बार चेकआउट करें ये वीडियो, जहाँ पर मैंने 4 टिप्स टू क्रैक मशीन कोडिंग राउंड डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे सोचना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू द कोड। ट्राई करो कि आप वो 4 टिप्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइए। फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस आएंगे, यू कैन चेक द अप्रोच जो आपने डिज़ाइन किया वर्सेस द अप्रोच विच आई हैव टेकन अप, एंड वी कैन कंपेयर द ट्रेड ऑफ्स जो आपने यूज़ किया वर्सेस आई हैव यूज्ड इट। मीनवाइल अगर आप और मशीन कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो चेकआउट करें मेरे मशीन कोडिंग प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैंने 3 वीडियो बनाया है। हाउ टू डिज़ाइन टिक टैक टो गेम, हाउ टू डिज़ाइन स्नेक एंड लैडर,
एंड वो 4 टिप्स वाले वीडियो में डिज़ाइनिंग इन मेमोरी सीक्वल वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड अगर आपको क्लास डायग्राम के ऊपर हेल्प चाहिए तो चेकआउट माई वीडियो, जहाँ पर मैंने क्लास डायग्राम को भी इन डिटेल एंड बेसिक वे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो इस वीडियो में। एंड लेट मी नो आप जो भी सॉल्यूशन बना रहे हो, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।